जो उत्तर प्रदेश देश के विकास में बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन है। भारत के विकास को नेतृत्व प्रदान करने वाले राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। हर एक स्कीम में आज उत्तर प्रदेश टॉप 3 में आता है और 17 के पहले ये टॉप बॉटम में हुआ करता था। तो आज बॉटम से टॉप 3 में उत्तर प्रदेश का आना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अलग अलग सेक्टर में है, मोदी जी के ही विजन का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक सेक्टर में हमें जो मार्गदर्शन किया, उसको उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा, तो उसके बेहतर परिणाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे तो 17 के पहले ये उत्तर नहीं, ये प्रश्नों का प्रदेश था और समस्या से ग्रसित प्रदेश था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति से और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी हुई उन समस्याओं के लिए है जो दुर्भाग्य से आजादी के बाद पहले चुनाव से लेकर के अब तक लगातार वोट बैंक बनते रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश को पूरा मिलाकर के हमारे 28 जनपद ऐसे थे जिनमें इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी और इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के एक सांसद के रूप में मैं पहले आंदोलन करता रहता था, संसद में भी मुद्दों को उठाता रहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखिए, बीमारी, कोई भी बीमारी है, स्वच्छता उस पर सबसे पहले प्रहार करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर इस अभियान को आप लागू करवा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को इस बीमारी से निगलते हुए देखा, लेकिन 17 के बाद मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन का परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस आज पूरी तरह समाप्त हो गई। ये सीजन था इंसेफ्लाइटिस का। ये सीजन हर वर्ष हजारों बच्चों को निगल लेता था। आज उन सभी परिवारों में निश्चिंतता है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरी है। पोषण मिशन की स्कीम जमीनी धरातल पर उतरी है। आज परिणाम हमारे सामने है कि मोदी जी ने जो विजन दिया, हमने उतारा। आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान पूरी तरह हुआ है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा। मुझे याद है जब 17 में मैं मुख्यमंत्री बना था और मैं नवंबर 17 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट यूपी में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने कहा देखो भाई, ये चीजें आप ठीक करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा, इस सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, सुरक्षा के वातावरण को और बेहतर करना पड़ेगा। इन चीजों को इस रूप में करिए और तैयारी जब करोगे मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा। आप देखें, आज देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी में आता है, ये उनके विजन के कारण। 60 लाख नौजवानों को हमने इसके माध्यम से यूपी के अंदर नौकरी दी है, रोजगार के साथ जोड़ा है। तीसरा, प्रधानमंत्री जी का विजन, विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की वह सामर्थ्य। जब उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की थी
मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र बन रहा था। उन्होंने कहा भी देखो, यूपी के लिए परंपरागत उद्यम को इसमें स्थान दीजिए, यूपी की ये ताकत है और इसको उत्तर प्रदेश में हमें आगे बढ़ाना है। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी उन्हीं के विजन से इंप्लीमेंट की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की सक्सेसफुल स्कीम है और ये देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है, ये मोदी जी की ही प्रेरणा से। तो ये उनका मार्गदर्शन हर एक सेक्टर में मिला है, लेकिन जो कुछ उदाहरण है उनमें से मैंने आपके सामने रखा है।